नमस्कार। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए अभी कुछ महीने बीते हैं। सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। सरकार ने उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में जितनी भी टेंडर कमेटियां हैं उसका जो अध्यक्ष पद है उस पे जो नगर निकाय का अधिशासी अधिकारी है उसको नियुक्त किया है, जबकि पहले इसमें नगर पालिका का चेयरमैन हुआ करता था। और दूसरी बात, इस कमेटी में उन्होंने जिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया है। वो प्रतिनिधि शायद सिंचाई विभाग का अधिशासी अभियंता हो या लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता हो या ग्रामीण अभियंत्रण का अधिशासी अभियंता हो, वो नियुक्त रहेगा। और इसमें अब तक एक प्रावधान था कि जो नगर पालिका का चेयरमैन होता था वो किसी भी टेंडर को, चाहे बजट है चाहे नहीं है, उसको कार्य को करवा सकता था। बिना बजट के कार्य की अनुमति हो जाती थी, लेकिन अब वो अनुमति नहीं हो पाएगी बिना बजट के। तो कहने का मतलब यह है कि इस मंशा के पीछे सरकार ने दिखाया तो बहुत अच्छी मंशा तो है, लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ हिडन जो एजेंडा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज तक क्या होता था कि नगर पालिका में कोई भी टेंडर होता था तो उसका अध्यक्ष नगर निकाय का अध्यक्ष होता था, लेकिन अब टेंडर कमेटी से नगर निकाय के अध्यक्ष के बाहर हो जाने के बाद प्रशासक उसका कमेटी का चेयरमैन रहेगा और वो कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया को सरकार के इशारों पर प्रभावित करने का काम करेगा। और साथ में अगर मानो बात किसी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष के दबाव में अधिशासी अधिकारी काम करता है तो जो जिलाधिकारी का प्रतिनिधि है वो टेंडर कमेटी की जो भी प्रक्रिया होगी उस पर साइन करने से मना भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं वहां पे सब चंगा सी रहेगा, बल्ले बल्ले रहेगी। और जहां पे गैर भाजपाई प्रतिनिधि नगर निकाय में अध्यक्ष बन के जीते हैं वहां पर कहीं ना कहीं पूरी का विकास कार्यों की जो गतिविधि है उसको प्रभावित करने का काम किया जाएगा। इसमें अच्छी बात सिर्फ यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, बिना बजट के किसी भी स्कीम को जारी नहीं कर सकता, जैसे अब तक होता आया था। बाद में बजट ना होने के चक्कर से बहुत सारे लोगों के भुगतान लटक जाते थे। पर जो कुछ भी है इसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए और जो एक्ट म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नगर निकाय के अध्यक्षों को मिला है उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। और पारदर्शिता के नाम पर बार बार ये जो राजनीतिक दल के लोगों के लिए एक लाभ का एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है।